फाइनली हम अर्कू में यहाँ पे प्रकृति रिसोर्ट्स करके है वहाँ पे आए हैं। अभी तक रूम ओपन नहीं हुआ है बिकॉज़ दिवाली की पूजा ये लोग कर रहे थे, तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है शायद। एंड क्रैकर्स बिल्कुल लिए नहीं थे। आदित्य जिद कर रहा था कि क्रैकर्स उसको जलाने हैं। तो अभी जिस रास्ते में थोड़ी सी फुलझड़ी एंड जो चरखी होती है ना वो लिया है, तो वो जला रहा है वो, नहीं तो ऐसे वाला मुंह बना के घूम रहा था। इससे पहले हमने एक और जो है होटल रूम देखा था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ अजीब सी स्मेल सी आ रही थी। फिर अभी ये देखा है, इसका रूम नहीं देखा है अभी तक। जब तक रूम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, मतलब देखने के बाद पता लगेगा कि ये देखना है या और कोई देखना है। सो हैव टू सी जब ताला खुलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये जैसे घर से दिख रहे हैं। रिसोर्ट है ये, प्रकृति रिसोर्ट बोल के। सो एक के अंदर 2 दरवाजे हैं, यानी कि 2 रूम्स टाइप है। सो देखने में बाहर से तो ये अच्छा लग रहा है। हैव टू सी कि अंदर से कैसा होगा। सो वेटिंग फॉर देम टू ओपन दैट। एंड क्योंकि इस टाइम पे कोई है नहीं, तो सब कुछ एकदम शांत सा है, कोई हलचल नहीं है। तो हम यहाँ पे अकेले दिवाली बना रहे हैं। सो आज दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली। अगर अभी आप घर में रहते तो लाइटिंग वाइटिंग लगाते और दिए जलाते, लेकिन अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो भी सजावट है इनके हिसाब से करी हुई है। सो ये जो जर्नी है ना अर्कू वैली की, इतने जिगजैग रोड्स है, मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था। मैं बोल रही थी नानू धीरे सामने से आ सकती है, बिकॉज ये कैसे टर्न हो रही गोल घूमे ही जा रही थी। अब ये कैसे चला रहा है दिखाती हूँ। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये जला रहे हैं। तो यहाँ के रिसोर्ट वाले जो लड़के हैं वो भी अपने क्रैकर्स कुछ लेके आए हैं, वो भी जलाने वाले हैं। एंड यहाँ पे दीपक जो जल रहे हैं आपको दिखाती हूँ मैं। అన్నీ ఒకసారి వెలిగించాల్సింది. सो फाइनली हम लोग फिर दूसरी जगह आए, क्योंकि वहाँ के रूम भी बिल्कुल मतलब
रूम ठीक था लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहे थे। अभी इस टाइम पे कोई आ नहीं रहा है तो मेंटेनेंस हो नहीं रही है एंड मौसम भी ऐसा हुआ है, धूप नहीं आ रही है इतनी अच्छी तरह, तो रूम में जो स्मेल है ना वो आ रही है। अभी हमने जो रूम लिया है वो काफ़ी अच्छा है। सो मैं आपको छोटा सा टूर दे देती हूँ। ये लग्जरी रूम है, रूम तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। यहाँ पे 2-4 कमरे नहीं है, छोटा सा एक रूम है। सो अच्छा सेटअप है तो दिखा देती हूँ। पहले वाइड एंगल में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ है एंड ये रही टेबल एंड दिस इज़ द बेड एंड वहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है, मैट्रेस, डस्टबिन है, ये हमारा बैग एंड ये हमारी चप्पलें एंड दिस इज़ द टीवी वॉल माउंट। यहाँ पे अलग से ये साइड टेबल इसके साथ अटैच है। साउंड लगाना है बोलते हैं उसको। सो ये है एंड अभी हम अपना सामान रख चुके हैं। ये हमारे रास्ते में गन वन खरीदे थे इनके लिए एंड ये मास्क अभी यहाँ पे रखे एंड हेयर इज़ द साबुन एंड ऑल दीज थिंग्स, केटल्स एंड ऑल। एंड यहाँ पे ये है ड्रेसिंग के लिए एक मिरर एंड दिस इज़ द वॉशरूम। सो ये है वॉशरूम एंड अटैच, एवरीथिंग अटैच। एंड उसके बाद ये है वार्डरोब। सो ये है पूरा वाइड एंगल का लुक है। कर्टेन है, यहाँ पे बैल्कनी भी है। एक और बैल्कनी नानू, ये देखो अंधेरा। ये लोग फायरिंग पे फायरिंग किए जा रहे हैं एंड सोने से पहले, क्योंकि शुगर पैकेट्स, कॉफ़ी पाउडर का जो पैकेट था वो था, तो मैंने बोला चलो कॉफ़ी बना देते हैं केटल में। तो बना रही मैं अभी, लेकिन केटल में कॉफ़ी बनाना मतलब इजी है लेकिन बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसको हाई स्पीड पे रख देते हैं
तो एकदम से जो है उबाल बाहर आ सकता है। ये देखो, तो अभी यहाँ पे मैं बटन दबाऊंगी तो ऑन किया मैंने यहाँ पे हाई स्पीड पे रहने से, ऑफ नहीं किया तो उबाल एकदम से बाहर आ जाता है। सीखने के लिए तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स है, लेकिन याद जो है जीवन भर के लिए रह जाते हैं। तो जैसे कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी चेयर्स किया था वो मोमेंट, तो एवरीडे बेसिस पे तो घर पे चेयर्स नहीं करते ना, और एवरीडे मैं वहाँ पे घर पे केटल में भी कॉफ़ी या टी नहीं बनाती हूँ, गैस पे बनाती हूँ। सो फॉर अ चेंज हमको मतलब पैकेट्स थे रूम में, इसलिए मैंने बना दी। एंड उसके बाद बातें करते करते हम लोग जो है कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। एंड चाय नहीं बनाई थी, कॉफ़ी बनाई थी। और ये दोनों के दोनों बुरी तरह वो जो 2 गन्स खरीदिए उसके साथ फायरिंग कर रहे थे, और हमको भी शूट कर रहे थे, और हमको मरने की एक्टिंग कर रही थी आ ऊ करके। सो मतलब बच्चे भी जो है नए प्लेस पे आके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जो भी चीज़ दिखती है, बेशक वो रेगुलर ही हो, जो अपने शहर में भी हो, अपनी जगह में भी हो, लेकिन उसके लिए भी एक वाव लगता है उनको, तो वाव फैक्टर आ जाता है जब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा करते हैं। तो हमने अभी कॉफ़ी ख़त्म कर ली है एंड थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोग ने डिनर कर लिया है। नीचे रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद ही हम लोग ऊपर आए हैं, और उसके बाद चेंज वेंज कर लिया है। एंड अभी थोड़ी देर टीवी भी देखेंगे। तो रूम में टीवी है तो थोड़ा देर देख के ऑटोमेटिक नींद आ ही जाएगी, क्योंकि सुबह जैसी हो रही है, सुबह से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, और ये चल रही है कि पता ही नहीं चल रहा है पूरा दिन कैसे निकल रहा है। गुड मॉर्निंग। सो यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छा है। जो क्रिसमस ट्री होते हैं ना, ये देखो पूरे बड़े बड़े लगे हुए हमने अपने गमलों में लगाए थे जो मर ही गए हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। बाहर का लोकेशन दिखाती है। तो चाय पीने के लिए आए नीचे, एंड चाय है ही नहीं। सो कल रात को जो मैंने केटल में कॉफ़ी बनाई थी, अभी वही बना के पीनी पड़ेगी। सो ये है हॉलिडे इन होटल, जिसके रूम को मैंने आपको दिखा चुका है, तो काफ़ी अच्छा था। एंड हमारी दीपावली कैसी रही वो भी आप लोगों ने देख ली। एंड आगे के सफ़र में हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या क्या मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर। और जाने से पहले अंगूठा चिपकाना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड शेयर भी कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा घंटी बजा के नोटिफिकेशंस के लिए। एंड ये जो मैं शेयर कर रही हूँ कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं टूरिस्ट प्लेस। दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस। तो एक झलक आपको आने वाले वीडियोस में भी मिलेगी, और अब जो बीत चुके हैं उन वीडियोस में अभी आपको मिल ही चुकी है। चलो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।